साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 16वां श्लोक। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। हमारी एक जिज्ञासा है कि यह परमात्मा विभाग रहित होते हुए भी विभक्त सा कैसे प्रतीत होता है। मेरी भी जिज्ञासा है, यह परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश रूप से कैसे स्थित है। आत्मा का अस्तित्व स्वयं में विभक्त नहीं है, विभाजित नहीं है, फिर भी इसका अस्तित्व ऐसा है मानो वह जीव में विभक्त हो। परमात्मा है, अविभक्त है, विभाजित नहीं है, फिर भी जीव में ऐसा लगता है बटा हुआ है। इसे जीव के पालनकर्ता के रूप में विष्णु, भक्षणकर्ता संहारकर्ता के रूप में रुद्र और उत्पत्तिकर्ता के रूप में ब्रह्मा रूप में जानना चाहिए। संसार में स्थूल दृष्टि से देखें तो आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, यहाँ सब कुछ भिन्न है, लेकिन वह अविभक्त अभिन्न है, सभी में स्थित रहते हुए मानो विभक्त हो। यह श्लोक उपनिषद का विचार प्रदान करता है, यानी जिसमें सब जीव उत्पन्न होते हैं, जिसमें सब जीव स्थित हैं और अंत में ब्रह्मांड में लौट जाते हैं। परमेश्वर विभक्त दिखता है और है अविभक्त। जैसे आकाश घड़े में भी है, बाल्टी में भी है, सब स्थानों में है। घड़े का आकाश अलग, बाल्टी का आकाश अलग, लेकिन आकाश विभक्त नहीं है। इसलिए भगवान की तुलना अविभक्त के रूप में की गई है, न कि विभक्त के रूप में। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 17वां श्लोक। ज्योतिषामपि यज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। एक बात बताएं कि सौर ऊर्जा के पीछे क्या है, साथ ही यह भी बतलाएं कि भौतिक प्रकाश, बौद्धिक प्रकाश और शुद्ध चेतना के प्रकाश में क्या अंतर है। मेरा भी एक प्रश्न है, हम निरंतर ईश्वर की खोज में भटक रहे हैं, ऐसा क्यों है। साथ ही यह भी बताएं मानव मन की एक महान साहसिक यात्रा क्या है। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। यह अंधकार से परे कही जाती है, यानी माया से अत्यंत परे कहा जाता है। सभी के हृदयों में स्थित ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता का देह है। यह आत्मा या परमात्मा या ब्रह्म कहें या ज्ञेय वस्तु सभी ज्योतियों की ज्योति है। संसार में जो भी प्रकाश स्थित है वह आत्मा से आ रहा होता है। इसका अर्थ यह है कि संसार को प्रकाशित करने वाली ये वस्तुएं अपना प्रकाश आत्मा यानी परब्रह्म से प्राप्त करती हैं, इसलिए इसे सभी ज्योतियों का ज्योति कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक आश्चर्यजनक अनुसंधान है। अन्य उपनिषदों में भी है, कठोपनिषद में भी है कि आत्मा का क्या विवरण दिया जाए, शुद्ध चेतना का क्या विवरण दिया जाए, पूर्ण और अव्यक्त का क्या विवरण दिया जाए। यह भाषा कठोपनिषद की है। वहाँ सूर्य नहीं चमक सकता, न चंद्रमा न तारे, न यह विद्युत न हमारे घर की अग्नि। आत्मा आलोकित है और ये वस्तुएं इसके पीछे आलोकित है। इसके प्रकाश से समस्त जगत प्रकाशित है, इसके प्रकाश से वह समस्त व्यक्त जगत प्रकाशित है। इसलिए इसे ज्योतिषमय ज्योति, ज्योतियों का ज्योति कहा गया है। सूर्य हमारे लिए प्रकाश है, प्रकाश का स्रोत है, लेकिन वह सूर्य स्वयं आत्मा के प्रकाश का उत्पाद है। आत्मा का प्रकाश सूर्य से आता हुआ प्रकाश के प्रत्येक स्रोत में से होता हुआ केवल शुद्ध चेतना ही ऐसी वस्तु है जिसमें स्वयं के प्रकाश की प्रकृति है। अन्य सब वस्तुएं शुद्ध भौतिक और शुद्ध जड़ व शुद्ध पदार्थ। अतः समस्त प्रकाश आत्मा का उत्पाद है जिसकी प्रकृति शुद्ध चेतना है। शुद्ध चेतना सदा प्रकाश है, स्वयं को प्रकाशित कर सकती है और भौतिक वस्तुओं को भी प्रकाशित कर सकती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में अद्भुत कथन मिलता है कि सूर्य आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर चमक रहा है, ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित है। प्रारंभ से ऋषिगण इस प्रश्न के उत्तर की खोज में थे कि जगत में प्रकाश का स्रोत क्या है। बृहदारण्यक उपनिषद में सूर्य अध्याय में यह विषय आता है। कैसे रहते हैं और कैसे काम करते हैं, किस प्रकाश के अंतर्गत। स्वाभाविक ही हम कहते हैं कि बिजली का प्रकाश, टॉर्च का प्रकाश
ये प्रकाश भी सूर्य से ही लिया गया है। और अंत में हम सौर ऊर्जा तक पहुँचते हैं। तो इस सौर ऊर्जा के पीछे क्या है? यह क्रम चलता रहता है और अंत में उत्तर प्राप्त होता है। इस आत्मा के प्रकाश के माध्यम से हमारा अस्तित्व है, हम गति करते हैं, कार्य करते हैं। केवल हम इसे नहीं जानते क्योंकि हमारे लिए आसपास के प्रकाश इतने स्थूल हैं कि केवल हम उन्हीं को जानते हैं, जबकि यह प्रकाश सूक्ष्म है और इसलिए इसे सरलतापूर्वक नहीं जाना जा सकता, नहीं देखा जा सकता। ठीक सौर ऊर्जा की भांति हैं, जो कि मात्रा में तारों की ऊर्जा का एक अंश मात्र है, लेकिन जैसे ही सूर्य प्रकाशित होता है तारे छुप जाते हैं, हम तारों को नहीं देख पाते। इसी प्रकार हमारे चारों ओर छोटे प्रकाश हैं, इसमें हमारे स्वयं की बुद्धि भी सम्मिलित है और वे हमारे लिए आत्मा के प्रकाश को ढक देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम उस आत्मा के प्रकाश के सहारे चलते हैं या उस प्रकाश के सहारे चलते हैं। लेकिन जब आप इन सब प्रकाशों को किसी अन्य का उत्पाद जानकर निकाल देते हैं और जब हम और किसी अन्य को खोजते हैं तो अंत में मिलता है ईश्वर का प्रकाश, जो जगत को प्रकाशित करता है, सब कुछ प्रकाशित करता है। ब्रह्म में से सूर्य, तारे, सभी निहारिकाएं प्रकाश प्राप्त करती हैं। अब भगवान आत्मा के प्रकाश के बारे में कहते हैं, यह समस्त अंधकार के परे बताया जाता है। ब्रह्म में अंधकार लेश मात्र भी नहीं है, विशुद्ध प्रकाश है। इसके प्रकाश से समस्त जगत प्रकाशित है, इसलिए ईश्वर का विवरण प्रकाश के रूप में किया जाता है। यह भौतिक प्रकाश है, हमारे पास बौद्धिक प्रकाश है, लेकिन यह शुद्ध चेतना का प्रकाश है। यह प्रकाश केवल बाह्य प्रकृति में ही नहीं है, अपितु मनुष्य में भी है और सर्वत्र है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी प्रकाश से आया है। इस शुद्ध चैतन्य के प्रकाश को ब्रह्मांड का उद्गम मानते हैं। दृष्टिगत रूप से जगत की प्रत्येक ऊर्जा शुद्ध चैतन्य के प्रकाश का रूपांतरण है। यह वेदांत की भाषा है। आधुनिक खगोल विज्ञान की भाषा अधिकांशतः वेदांत के इस कथन के निकट से निकटतर आ रही है। आने वाले समय में गहन विकास हो सकता है। वे सब ऋषियों के मेधावी मन के अनुभव उत्पाद हैं, न कि सामान्य विक्षुब्ध मनों के उत्पाद। महान बुद्धि, नैतिक रूप से महान लोग जिन्होंने सत्य का अनुभव किया था और उपनिषदों के माध्यम से मानवता को बताया था। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, जिसका ज्ञान प्राप्त करना है और समस्त ज्ञान का ध्येय, ये तीनों हम यहाँ पा सकते हैं। हृदय सर्वस्व विष्ठितम, ये सभी जीवों के हृदय में प्रतिष्ठित है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, यह दूर नहीं है, निकट से निकटतर है। मिस्टर एकहार्ट एक रहस्यवादी हुए हैं, जिन्होंने कहा ईश्वर भी मनुष्य के निकट है और लकड़ी और पत्थर के भी निकट है, परंतु वे इसे नहीं जानते, नहीं समझते। मानव मन इसे समझ सकता है, जान सकता है। संसार की अन्य वस्तुओं में इस सत्य को जानने की जैविक क्षमता नहीं है। 13वीं सदी में एकहार्ट वह रहस्यवादी था। चूँकि वह अद्वैतवादी था, चर्च के द्वारा तहकीकात के लिए बुलाया गया। आओ हम तुम्हारे सिद्धांतों की परीक्षा करके देखेंगे। सौभाग्यवश तहकीकात से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई और वह बच गया, अन्यथा इस प्रकार की गहन शिक्षा के कारण उसे सूली पर लटका दिया जाता। ईश्वर एक व्यक्तिगत वस्तु है, लेकिन इससे परे एक निर्व्यक्तिक है। उसने निर्व्यक्ति के लिए एक नया शब्द प्रयोग किया, गॉडवुड ईश्वरत। ईश्वर है और ईश्वरत निर्व्यक्तिक वेदांत का सगुण ब्रह्म है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम सबके हृदय में स्थित है। वेदांत के प्रकाश में मनुष्य का कितना उच्च स्थान है, यह कि इस शरीर तंत्र के पीछे एक महान सत्य है, एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु है, लेकिन हम उसे नहीं जानते। हमारे लिए उसे जानने का प्रयास करना अच्छा है। हमारे स्वयं के रहस्यवादी अनेक भाषा में बताते हैं। जैसे राजस्थान की मीराबाई का एक भजन है, मैंने राम रतन धन पायो, मैंने हृदय में राम नाम का रतन धारण कर लिया। इस प्रकार के रहस्यवादी भिन्न भिन्न भाषाओं में कहते हैं। अपने अंदर छुपी हुई ईश्वर की शक्ति को नहीं मानते। चूँकि हम नहीं जानते, इसलिए हम निरंतर आत्मा की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं, यह न जानते हुए कि उच्चतम सत्य यहीं पर है। वास्तविकता का एक गहन संसार मेरे अंदर है। यह वेदांत की शिक्षा है। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। यह पहला वाक्य है जिसे स्वामी विवेकानंद बताते हैं। समस्त वेदांत की शिक्षा का निष्कर्ष निकालते हैं, प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य और अंतर जगत को वशीभूत करके आत्मा के दिव्य स्वरूप को व्यक्त करना ही हमारा लक्ष्य है। एक आंतरिक प्रकृति है, हमारा क्रोध, हमारा ढंग, हमारी निस्सारता, हमारी आसक्तियाँ, ये सब हमारी आंतरिक प्रकृति है। हमें इन्हें जीतना है और बाह्य प्रकृति पर नियंत्रण करना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यह करो और मुक्त हो जाओ। इस सत्य की उपलब्धि करो, तब तुम पूर्ण मुक्त हो। मंत्र, अनुष्ठान, पद्धति, शास्त्र, मंदिर तथा अन्य बाह्य क्रियाकलाप ये भी गौर करने लायक हैं, लेकिन मुख्य बात है कि आप अपने अंदर के परमेश्वर को अभिव्यक्त कर रहे हैं। आप जो भी विधियाँ अपनाएं, कोई अंतर नहीं पड़ता। मुख्य बात है परमेश्वर की अभिव्यक्ति चाहे किसी विधि से करें। स्वामी विवेकानंद वेदांत की समस्त शिक्षा का निष्कर्ष 3 या 4 पंक्ति में देते हैं कि भगवान सभी जीवों के हृदय में छुपे हुए हैं, वे वहाँ विद्यमान हैं।
सभी उपनिषद इस सत्य की घोषणा करते हैं कि वह आत्मा प्रत्येक जीव में छुपे हुए रूप में विद्यमान है, हमें उसे ढूंढना है। इसका अर्थ है कि हम अपने मन को एक महान साहसिक यात्रा के लिए विकसित करते हैं। इस शिखर पर चढ़ने के लिए साहस की आवश्यकता है, क्योंकि इसे खोजने का मार्ग अत्यंत दुर्गम है। यह छुरे की धार पर चलने के समान है। इस सत्य को समझने के लिए मन अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए। उपनिषदों में भिन्न भिन्न कथन है, अतः इस अध्याय में अर्जुन और हम सबको उपदेश देने के लिए भगवान उन महान शिक्षाओं का भावार्थ बता रहे हैं।